चरक संहिता सूत्र स्थान के चैप्टर्स को कुछ इस तरह से पढ़ना होगा ताकि आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सको अपने एग्जाम्स में। ये वाले टॉपिक्स गलती से भी मिस नहीं करने हैं बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 10 वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 के जो टॉपिक्स हैं वो हैं अधारणीय वेग। आपको बता रखा है चैप्टर में कि जो अधारणीय वेग है वो 13 है ना। तो उन 13 के 13 वेग जो हैं अगर हम उनको धारण कर लेते हैं तो उनसे कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। आपने जो भी बुक पढ़ रहे हो या चाहे आप ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी वाली पढ़ रहे हैं या दूसरी पढ़ रहे हैं, उसमें एक टेबल बना हुआ है और अगर यहाँ पे टेबल नहीं मिलता है तो अष्टांग की बुक में भी टेबल बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो उस टेबुलर फॉर्म में आप अच्छे से याद करोगे। इट विल मेक योर प्रेजेंटेशन गुड ऑल्सो और याद करने में भी आसानी होगी। सेकेंड है धारणीय वेग। जैसे चैप्टर में देखा है कि अधारणीय के बाद धारणीय वेगों का वर्णन किया हुआ है, जैसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, इन सबको हमें एक्सप्रेस नहीं करना, इनको हमें धारण करके रखना चाहिए। तो उनका वर्णन किया हुआ है, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यायाम। व्यायाम को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही पूछते हैं बट मोस्टली इसको शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, मतलब आपका व्यायाम अच्छे से हो गया है उसके क्या लक्षण है, या फिर अति अगर व्यायाम कर लिया तो उसके क्या लक्षण है, उस तरह से उसके लाभ क्या है, और अयोग्य व्यक्ति किसको व्यायाम नहीं करना है, और अगर आप अधिक व्यायाम कर लेते हो तो उससे क्या क्या हानि होगी। ये सारे टॉपिक्स आपको व्यायाम के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादांशिक क्रम विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये भी टेबुलर फॉर्म में आपको अपने बुक्स में मिल जाएगा, तो आप टेबुलर फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के 7th के। अब है 8th चैप्टर के टॉपिक्स। तो वो है छोटा सा टॉपिक चैप्टर है पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंद्रिय पंचक, जो 5 इंद्रियों की 5 चीजें बताई हुई हैं। वो शॉर्ट में आता है ज्यादातर, और लॉन्ग में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो है सद्वृत्त का वर्णन। उसके आप 5-10 पॉइंट्स आप लोग याद कर सकते हो कि कैसे क्या करने के लिए बताया गया है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो इंद्रिय पंचक जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स शॉर्ट में पूछा गया है 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन में। इस तरह से आप टेबल के बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू ऑल्सो नो कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप लोग। सो मेक योर प्रेजेंटेशन नाइस एंड अट्रैक्टिव टू स्कोर मच मोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। इसमें जो है वो आपका चतुष्पाद का वर्णन किया हुआ है। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, उसका साथ देने के लिए कोई चाहिए स्टाफ में, तो वो है परिचारक। किसको ट्रीट करेगा, पेशेंट को यानी रोगी चाहिए। और कैसे ट्रीट करेगा, दवाई देकर ट्रीट करेगा तो द्रव्य चाहिए। तो ये 4 चतुष्पाद का वर्णन है। इन चारों के 4 गुण की बात की गई है, यानी टोटल 16 गुणों का वर्णन किया हुआ है। ये भी आप टेबुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करो, याद करो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट इस चैप्टर में एक बात होती है प्राण अभिसर और राजवैद्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है सिर्फ आपकी बुक्स में, तो आपको भी डेफिनेशंस देखनी है कि प्राण अभिसर यानी जो प्राणों को जीत ले वो है प्राण अभिसर वैद्य। राजवैद्य जो हेतु, लक्षण, इन सबको पहचान ले, जो रोगी अगर रोग हो गया है तो उस रोग को शांत करे और उस रोग की उत्पत्ति दोबारा ना हो, ऐसे वैद्य को राजवैद्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है वैद्य की वृत्ति। इसके बारे में मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर हम MCQs भी सॉल्व करते हैं, नोट्स अपलोड करते हैं, उसमें भी हम लोगों ने ये बात की थी कि वैद्य की वृत्ति कितनी है, वो है 4। ठीक है, अगर आपसे वैद्य की वृत्ति पूछी जाती है तो वो है 4। आप श्लोक नंबर 26 में जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपसे चिकित्सक के गुण पूछे जाते हैं तो आप टिक करोगे 4, क्योंकि MCQs भी आ सकते हैं ना आपकी बार तो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तम चिकित्सक के गुण कितने हैं तो वो होते हैं 6। वो आप देख सकते हो श्लोक नंबर 21 में दिया हुआ है आपके में। ठीक है, तो क्या क्या है वो, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, ये 6 चीजें हैं। अगर आप में से किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड देन वी विल प्रोवाइड यू द लिंक, तो आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसमें क्या बता रखा है, साध्य असाध्य रोगों के बारे में बता रखा है। तो वही आपको तैयार करना है कि साध्य रोगों के लक्षण क्या है, याप्य रोगों के लक्षण क्या है, असाध्य रोगों के लक्षण क्या है। यही इसमें एक टॉपिक बनता है पेपर में पूछे जाने के लिए। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही कई बार पूछा गया है, तो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इससे पहले हम लोग बाकी के चैप्टर्स जो हैं 1 से लेकर 6 तक, उन सब की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हम लोग चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ से जाकर चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर and hit the subscribe button to stay connected. All the best.